गुड इवनिंग बच्चों। ये हम लोग आज क्लास 12 का चैप्टर 2 पॉलिटी का चैप्टर देखेंगे, है ना। एक चैप्टर हमने ऑलरेडी करवाया था, उसमें आप लोगों ने कहा कि शीत युद्ध नहीं पढ़ना है। कोई बात नहीं, शीत युद्ध नहीं पढ़ना है तो ये अध्याय 2 दो ध्रुवीयता का अंत ये पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में है। तो चलिए आज हम इसका वन लाइनर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं, लेट नहीं करेंगे ज़्यादा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार कब बनी थी? तो कब बनी थी बर्लिन की दीवार? बर्लिन है कहाँ? जर्मनी में, जर्मनी की राजधानी है। आज भी ये दीवार बनाई गई थी 1965 ईस्वी में। कब बनाई गई थी? 1965 ईस्वी में। सोवियत संघ कितने गणराज्य को मिला करके बना था? तो सोवियत संघ टोटल 15 गणराज्यों को मिला करके बनाया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था? तो ये था कम्युनिस्ट पार्टी का शासन, है ना। किस पार्टी का शासन था? कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत संघ में शामिल देश को क्या कहा गया है? तो सोवियत संघ में जो भी देश शामिल थे ना, 15 देश, उसको दूसरी दुनिया के देश कहा जाता था, ठीक। पांचवा क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? मतलब सोवियत संघ जो 15 गणराज्यों को मिला करके बनाया गया था वो टूटा कब? तो 1991 में टूटा, है ना। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता किसको दे दी गई? रूस को दे दी गई। किसको दे दी गई? रूस को दे दी गई। बर्लिन की दीवार को किसने तोड़ा? जो 1965 में बनाया गया था बर्लिन की दीवार, उसको आम जनता ने तोड़ा। अगला, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो ये उभरा था अमेरिका, है ना। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो पहले देख लेते हैं सही क्या क्या है, तो गलत वाला अपने आप हो जाएगा। सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद पर भावी विचारधारा थी, बिल्कुल थी, ये सही हो गया, तो ये आंसर बनेगा नहीं। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था, बिल्कुल था। अर्थव्यवस्था के हर एक पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था, ये भी सही है। तो बचा क्या? ऑप्शन सी, जनता की आर्थिक आज़ादी थी, बिल्कुल नहीं थी। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का पहला निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बना? तो बना येल्तसीन। क्या बना? कौन बना? येल्तसीन, ठीक है। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव जो हैं सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? स्टालिन का संविधान जो है 1936 में लागू हुआ। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका के मंत्र किसने दिए थे? ये मिखाइल गोर्बाचोव ने दिए थे। इसका नाम है मिखाइल गोर्बाचोव। अगला, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो इसमें जो है साम्यवादी देश आते हैं। पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई है? तो ये उदारवादी व्यवस्था अपनाई है। क्रुश्चेव ने 1955 में किसे भारत का अभिन्न बताया था? माने किस राज्य को? तो इन्होंने गोवा को भारत का अभिन्न बताया था। किसने? क्रुश्चेव ने। कब? 1955 ईस्वी में, है ना। ये आपका ऑब्जेक्टिव। अब थोड़ा सा देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था? तो सोवियत गुट में जो 15 गणराज्य थे जो 1991 में टूटा, सबसे पहले अलग हुआ है यूगोस्लाविया, है ना, यूगोस्लाविया। तजाकिस्तान में कितने सालों से गृह युद्ध जारी था? ये कब खत्म हुआ? तो तजाकिस्तान में 10 सालों से गृह युद्ध जारी था और 2001 में फाइनली ये खत्म हुआ। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? तो मिखाइल गोर्बाचोव था अंतिम राष्ट्रपति। सोवियत संघ जब वो सब मिक्सिंग था, 15 गणराज्य थे, तब की बात हो रही है। 1991 में टूटा तो ये बस रूस बच गया, है ना। बर्लिन की दीवार को किसने गिराया? जस्ट हमने देखा कि आम जनता ने गिराया। और कब गिराया? तो 1989 ईस्वी में गिराया। बनाया कब गया था?
1965 में। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक था? तो बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक था। मतलब जो बीच में दीवार दी गई थी, एक साइड पूंजीवादी देश थे, दूसरे साइड साम्यवादी देश थे, है ना। 1961 में ये दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। यहाँ पे 1961 दिया हुआ है, वैसे 1965 में बनी हुई थी। ठीक है, अगला, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा किन गणराज्यों ने की थी? तो 1991 में येल्तसिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन, बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी। किसने किसने की थी? रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ग्लासनस्ते का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है, ग्लासनस्ते का मतलब खुलापन लाना, है ना। इस प्रक्रिया के तहत सोवियत संघ की व्यवस्था में खुलेपन का नीति अपनाया गया और शेष विश्व से उसके संपर्क को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया। भारत रूस मैत्री की किसी एक विशेषता का उल्लेख करें। भारत रूस मैत्री की एक प्रमुख विशेषता क्या है? कि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमा पार आतंकवाद से निपटने की दिशा में प्रयासरत है। बाकी क्वेश्चन ना लंबा लंबा है, ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। अभी जितना हुआ है उसको आप लोग यूट्यूब में देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू।